क्या फर्क पड़ता है कि तुम आसमान की ऊंचाइयों पर हो या फिर किसी अंधेरी गली के कचरे के ढेर में दबे हुए। अचानक कचरे के ढेर में कुछ हिलता है। कोई जो मौत के मुंह से वापस लौट रहा है। एक हाथ, ऐसा हाथ जो अपनी किस्मत बदलने के लिए उठा है। मिलो हमारे नायक से। वह भले ही कचरे के ढेर से निकला हो, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं। जब तक तुम्हारे अंदर चमकने की चाहत है और जब तक तुम्हारे दिल में उम्मीद की थोड़ी सी रोशनी बाकी है, तब तक तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। रात का समय है, पूरा शहर मशालों और घरों की रोशनी से सुनहरा चमक रहा है, लेकिन उसकी नजरें हुई तलवार पर है, जो उसे किसी चुंबक की तरह अपनी ओर खींच रही है। मैं इस तलवार को देखते हुए कभी नहीं थकता। तभी एक धीमी और रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है। व्लाद तुरंत पीछे मुड़ता है। धुएं और रोशनी के बीच एक लड़की खड़ी है, लाल बाल और तेज आंखें। यह जेमिना है। व्लाद, तुम फिर से उसी में खो गए थे। जेमिना, तुम कब आई? जेमिना धीरे धीरे उसके करीब आती है। क्या तुम्हें अब भी वो अजीब आवाज सुनाई देती है जब भी तुम किसी तलवार को देखते हो? जेमिना गहरी सांस लेते हुए व्लाद से बोली, सच बताऊं, तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुमने पिछले जन्म में कोई बहुत बड़ा पाप किया होगा। आखिर भला किसी पर यूं अचानक काली बिजली गिरती है क्या? कुछ दिनों तक बाहर मत निकलो। तुम जानते हो, नया बिशप अपशकुन जैसी चीजों को लेकर कितना संवेदनशील है। वह आगे कहती है, पहले वह इंक्विजिटर्स के लिए काम करता था। अगर उसे जरा सा भी किसी बुरी निशानी का आभास हुआ तो वह तुम्हें जिंदा जलवा देगा। व्लाद हल्का मुस्कुराते हुए जवाब देता है, ओह, बस भी करो, तुम जरूरत से ज्यादा सोच रही हो। जेमिना झुंझलाकर बोल उठती है, उफ, तुम कभी किसी की बात सुनते ही नहीं, और मैं बेवजह तुम्हारी चिंता करती रहती हूं। तुम पर बिजली गिरते हुए बहुत लोगों ने देखा था। अब हर कोई तुम्हारे पीछे उसी बारे में फुसफुसा रहा है, इसलिए उन्हें और बातें बनाने का मौका मत दो। तुम क्या चाहते हो? लोग तुम्हें घसीट कर चर्च ले जाए और पूछताछ करें? व्लाद पास रखी एक तलवार को देखते हुए शांत स्वर में कहता है, सिर्फ एक तलवार देखने की वजह से कोई मुझे कहीं नहीं घसीटेगा। जेमिना झल्लाकर कहती है, भगवान की कसम, कभी कभी तुम बेहद परेशान कर देते हो। आखिर इसे उधार पर क्यों नहीं खरीद लेते? व्लाद धीमे स्वर में जवाब देता है, क्योंकि यह बहुत महंगी है। जेमिना हैरानी से उसकी ओर देखती है। महंगी? अरे बकवास, यह तो किसी गली मोहल्ले के साधारण ब्लैकस्मिथ की बनाई तलवार लगती है। आखिर इसकी कीमत कितनी हो सकती है? चाहो तो मैं तुम्हारे लिए खरीद दूं। व्लाद शांत आवाज में कहता है, इसकी कीमत 5 गोल्ड है। तुम मजाक कर रहे हो, है ना? 5 गोल्ड इस कबाड़ जैसी तलवार के लिए? इतने पैसों में तो मैं न जाने क्या क्या कर सकती हूं। व्लाद हल्की हंसी के साथ कहता है, मुझे पता है, इतने पैसों में कोई पूरा 1 साल आराम से जी सकता है। तभी अचानक पीछे से एक गुस्से भरी आवाज गूंजती है, क्या कहा? कबाड़ का टुकड़ा? वे दोनों मुड़कर देखते हैं। वहां एक बूढ़ा ब्लैकस्मिथ खड़ा था, जिसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वह क्रोध में चिल्लाया, अरे ओ बदतमीज बच्चों, यहां से दफा हो जाओ। तुम जैसे झुग्गियों में रहने वाले लड़के लड़कियां इस तलवार को देखने के लायक भी नहीं हो। जेमिना अजीब सा मुंह बनाते हुए जवाब देती है, तो फिर आप उम्मीद किससे कर रहे हैं कि वह इसे खरीदेगा? यहां से गुजरने वाले ज्यादातर लोग तो इसी स्लम में रहते हैं। कहीं आप बूढ़े होकर सनकी तो नहीं हो गए? सनकी शब्द सुनते ही बूढ़े ब्लैकस्मिथ का गुस्सा और भड़क उठता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? लेकिन जेमिना फिर भी नहीं रुकती। वह तंज भरे स्वर में कहती है, वैसे भी आपने तलवार बनाना शुरू ही क्यों किया? यहां आसपास मुझे कोई नाइट तो दिखाई नहीं देता। या फिर सच में आपकी याददाश्त कमजोर हो चुकी है? स्मिथ का गुस्सा और बढ़ जाता है। अब तुम जैसे बदमाशों से बात नहीं करना चाहता। यहां से निकल जाओ और अपनी दुकान जाकर बर्तन धो लो या कोई और काम करो। तुम सब निकम्मे हो। जेमिना यह सुनकर भड़क जाती है और जवाब देती है, निकम्मी? तुमने अभी मुझे निकम्मा कहा। किसी युवा लड़की से इस तरह बात करना तुम्हें शोभा नहीं देता। लेकिन व्लाद तुरंत जेमिना को पकड़कर उसे वहां से ले जाते हुए कहता है, बस करो जेमिना,
उसे और भड़काने की कोशिश मत करो। माफ कीजिए सर, हम यहां से जा रहे हैं। जाते जाते जेमिना पीछे मुड़कर स्मिथ से कहती है, मैंने ऐसा कौन सा झूठ बोला था? स्मिथ गुस्से में चिल्लाता है, तुम्हें हमेशा आखिरी बात बोलनी होती है ना? उनके जाने के बाद स्मिथ गुस्से में बड़बड़ाता है, घिनौनी लड़की, मैंने इन्हें इतना खाना दिया और ये मुझे ही अपमानित करते हैं। फिर वह थोड़ा शांत होकर जमीन की तरफ देखता है। वह देखता है कि कीचड़ में किसी के पैरों के निशान गहरे धन से हुए हैं। वह यहां काफी देर से खड़ा था। वह उन निशानों को देखते हुए आगे कहता है, उसे जिंदा रहने के बारे में सोचना चाहिए, किसी तलवार के सपनों के बारे में नहीं। वह एक तलवार उठाता है और गंभीर स्वर में कहता है, मैं अपनी आखिरी कारीगरी केवल उसी को बेचूंगा जिसमें यहां से बाहर निकलने की असली क्षमता होगी। फिर वह थोड़ी देर रुककर सोचता है, मैं अपनी आखिरी मास्टरपीस को इस गंदी जगह में सड़ने नहीं दे सकता। उसकी नजर फिर उसी दिशा में जाती है जहां वह लड़का खड़ा था। वह धीरे से कहता है, अब सोचता हूं तो वह लड़का इस तलवार जैसा ही था। इस गंदगी से भरे इलाके में भी वह किसी तरह चमक रहा था। उत्तरी क्षेत्रों का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र और उत्तर का प्रकाश स्तंभ कहलाने वाला शहर शुआरा। लेकिन इस चमक और शान के पीछे हमेशा एक अंधेरा भी छिपा होता है। और वही अंधेरा है यहां के स्लम्स, एक ऐसी जगह जहां हर गंदगी और टूटे हुए सपने फेंक दिए जाते हैं। शहर के बाजार में चारों ओर भीड़ और हलचल है। तभी एक मोटा आदमी एक लड़की के बाल पकड़कर उसे खींच रहा होता है। लड़की दर्द से चीखती है। मोटा आदमी गुस्से में चिल्लाता है, तुझे अपना काम ठीक से करना चाहिए था। तू मुझे धोखा देगी। मैं 20 साल से भाड़े का सैनिक हूं। पास खड़ा एक आदमी धीरे से कहता है, यहां कभी शांति नहीं रहती। वह आदमी व्लाद को देखकर बोलता है, अरे मोमबत्ती वाला, सही समय पर आ गया। मोटा आदमी व्लाद से कहता है, जा और मैडम को बुला ला। व्लाद शांत स्वर में जवाब देता है, अगर तुम्हें मैडम के साथ समय बिताना है तो गोल्ड देना होगा, चांदी नहीं चलेगी। मोटा आदमी भड़क जाता है, सोना इस गंदी जगह में अगर मैडम नहीं मिल सकती तो अपनी मां भेज दे। यह सुनते ही व्लाद का चेहरा पूरी तरह गंभीर हो जाता है। मोटा आदमी फिर भी नहीं रुकता और बोलता है, तुम्हारी 5 मिनट वाली मोमबत्तियां भी धोखा है। मैंने अभी कपड़े भी नहीं उतारे थे और मोमबत्ती खत्म हो गई। व्लाद शांत स्वर में कहता है, तुमने 5 मिनट की मोमबत्ती से क्या उम्मीद की थी? वह आगे कहता है, अगर तुम मोमबत्ती खरीदने के भी पैसे नहीं रख सकते तो घर जाओ और अपनी बीवी को परेशान करो। मोटा आदमी गुस्से से लाल हो जाता है। क्या कहा तूने? व्लाद पूरी तरह शांत होकर कहता है, बहुत शोर मचा रहे हो, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं। वह एक घड़ी की तरफ इशारा करता है, वहां देखो, हम खुद देखेंगे कि मोमबत्ती सच में 5 मिनट चलती है या नहीं। फिर वह चुनौती देता है, अगर मोमबत्ती नहीं चली तो तुम अपना गुस्सा इस लड़की पर निकाल सकते हो, लेकिन अगर वह सच में 5 मिनट चली तो मैं तुम्हें इतनी बुरी तरह मारूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। यह सुनते ही मोटा आदमी डर जाता है और चुप हो जाता है।